चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को बोला जा रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि x जो है वो r से r मतलब रियल नंबर से क्रॉस रियल नंबर के अंदर डिफाइंड रिलेशन r ऑन x a1b1 r a2b2। ये मतलब ऐसे समझो कि एक ये ऑर्डर्ड पेयर r दिस ऑर्डर्ड पेयर, ये एक रिलेशन मतलब ये इनपुट होगा तो ये आउटपुट होगा किसी भी इस रिलेशन r के अंदर कब, जब b1 जो है वो b2 के इक्वल होगा, मतलब ये वैल्यू जो है इस वैल्यू के इक्वल हो जाए, ऐसे समझ लो। ठीक है, तो अब इसके बाद में स्टेटमेंट्स रीड करते हैं कि R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो R एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, इस बात का कैसे बताएंगे कि भाई सबसे पहले तो कोई भी रैंडम अगर मैं यहाँ पे अगर मैं ऐसा ले लूँ कि यहाँ पे अगर मैं ऐसे समझूं कि भाई a1b1, अगर मैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात करता हूँ सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए हम क्या बोलेंगे कि a1b1 r a1b1 क्या आ रहा है, तो ऑफ कोर्स उसमें b1 और b1 इक्वल होंगे। भाई a1b1 r a1b1, तो डेफिनेटली b1 जो है वो b1 के इक्वल ही होगा, तो इसका मतलब है रिफ्लेक्सिव हो गया। फिर सिमेट्रिक पे आते हैं, सेकंड सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या बोलेंगे कि भाई अगर a1b1 आ रहा है, मतलब a1b1 जो है वो कनेक्ट हो रहा है किससे, a2b2 से, तो हम यहां से क्या बोल सकते हैं कि भाई b1 जो है वो b2 के इक्वल रहा होगा, तभी तो ये आया है। अब हमें ये प्रूव करना है कि a2b2 जो है वो कनेक्ट होगा a1b1 से, तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे कि भाई b2 और b1 जो है वो इक्वल होने चाहिए उसके लिए, है ना। तो b2 और b1 तो डेफिनेटली इक्वल होंगे क्योंकि b1 और b2 इक्वल है, सही बात है। एग्जैक्टली इसी तरीके तो सिमेट्रिक भी हो जाएगा। और ऐसे ही अगर मैं ट्रांजिटिव की बात करूं, तो ट्रांजिटिव के लिए हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव के लिए हम बोलेंगे कि भाई a1b1 a2b2 आ रहा है, a2b2 a3b3 आ रहा है। देखो ऐसे ही समझ लेते हैं कि भाई यहीं पे इसी में थोड़ा सा और आगे करें अगर हम सॉल्व कि भाई a1b1 a2b2 आ रहा है तो b1 और b2 इक्वल होंगे। ऐसे ही a2b2 a3b3 आ रहा है अगर, तो डेफिनेटली b2 और b3 इक्वल रहे होंगे। अब हम क्वेश्चन करेंगे कि दैट a1b1 a3b3 आ रहा है क्या, तो ऑफ कोर्स जब b1 और b3 इक्वल होंगे तब हो पाएगा ऐसा। तो डेफिनेटली अगर b1 b2 के इक्वल है और b2 b3 के इक्वल है तो डेफिनेटली ही b1 और b3 भी इक्वल होंगे, तो ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। तो इक्विवेलेंस रिलेशन, तो ये पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। ठीक है, अच्छा ये तो हमारे पास में ट्रू हो गया। अब अगले स्टेटमेंट पे चलते हैं। फॉर सम a, b बिलोंग्स टू x, x के अंदर मतलब ये कोई भी रियल नंबर्स का ऑर्डर्ड पेयर बना दिया हमने, ये जो है वो अपने पास में कहाँ जा रहा है, x के अंदर आ रहा है, ये जो एलिमेंट है ये x में आ रहा है। द सेट s x, y x के अंदर लाई कर रहा है, x, y r a, b, तो ये तो कब होगा, जब y जो है वो b के इक्वल होगा, सही बात है, y जब b के इक्वल होगा। रिप्रेजेंट्स अ लाइन पैरेलल टू y इज इक्वल टू x, तो ये y इज इक्वल टू b लाइन जो है वो तो y इज इक्वल टू x के पैरेलल नहीं है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। तो यहाँ पे अपना जो आंसर आएगा, बोथ स्टेटमेंट ये गलत, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स गलत, बोथ स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, तो फर्स्ट जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है।